हेलो फ्रेंड, इस वीडियो में क्लास 12 का जो एग्जाम होकर आया है अभी अभी केमिस्ट्री का, उसका हम लोग ऑब्जेक्टिव का सोल्यूशन करने वाले हैं। तो कितना आप लोग को सही हो रहा है फटाफट आप लोग मिला लीजिए। काफ़ी सारे अभी वीडियो आ गए हैं बट यहाँ पे अथेंटिक आप लोग को आंसर दे रहा हूँ, तो आप लोग फटाफट इससे मिला लीजिए। उसके बाद बताइए कि कितना आप लोग को सही हो रहा है। और उससे पहले बता दूं कि इस चैनल पर नई बार जुड़े हैं और वीडियो के नीचे अगर रेड रंग में सब्सक्राइब दिख रहा है तो जल्दी से उसको दबा के काला करके उसके बगल में घंटी आएगा उसे भी दबा दीजिए, ऑल पे क्लिक कर लीजिए। इसी तरह से और भी वीडियो जिस तरह से सारा सब्जेक्ट का भीड़ रहा है उसी तरह से आप लोग को मिलते रहेंगे। तो मेरा सेट हमारा सी है, आप लोग का सेट ABCDFGHI कुछ भी रह सकता है। बस आंसर आप लोग लिखते चलिए और मिलाते चलिए। पहले बोला जा रहा है कि मानव के शरीर में उत्पन्न करता है, नहीं उत्पन्न करता है। ठीक है, तो ये है कौन करता है, तो सही उत्तर हमारा सी हो जाएंगे। विटामिन, विटामिन है जो कि हमारा शरीर में उत्पन्न नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 बोला जा रहा है कि ZNS और ZN2+AQ पैरेलल CU2+AQ पैरेलल होगा CUS है, तो यह क्या है। तो 2 का सही उत्तर बी हो जाएंगे, डेनियल सेल है। ठीक है, सही उत्तर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है 3 कि CH3CN में अवकरण से प्राप्त होता है, तो अवकरण से प्राप्त होता है हमारा CH4, सही उत्तर ये हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 बोला जा रहा है कि सबसे परबल अम्ल है, तो सबसे परबल अम्ल कौन सा हो जाएंगे, HClO4, राइट आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 बोला जा रहा है कि 234.2 ग्राम चीनी के घोल में 34.2 ग्राम चीनी है, तो घोल के मोलस संक्रमण सांद्रण क्या होगा। तो 5 का सही ऑप्शन डी हो जाएंगे 4.0। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है 6 कि निम्नलिखित में से अभिक्रिया का प्रमुख प्रतिफल निम्नलिखित में से कौन सा है। तो यहाँ पे बतलाना है, तो 6 का सही ऑप्शन ए हो जाएंगे, CO2 हो जाएंगे। ठीक है, यानी राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है 7 की IUPAC प्रणाली में एसीटोन का नाम है, तो एसीटोन का नाम कौन सा है, तो ये हो जाएंगे एथेनल। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 बोला जा रहा है कि अभिक्रिया CH3CnH2O+ का उत्पादक, यानी उत्पादक क्या चीज़ को करता है। तो 8 का सही ऑप्शन ए हो जाएंगे, CH3COOH का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बंधन सबसे ज़्यादा प्रबल होता है। तो 9 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, एफ सिंगल बॉन्ड एफ, राइट आंसर ऑप्शन ए। 10 बोला जा रहा है कि विटामिन ए कहलाता है, तो सबको पता है कि रेटिनॉल कहलाता है, तो 10 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएंगे। कहीं कहीं आप लोग को स्कार्बिक अम्ल, कहीं कहीं रेटिनॉल यहाँ पे देता है आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे सही उत्तर हमारा क्या हो जाएंगे, विटामिन ए कहा जाता, तो स्कार्बिक अम्ल, तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है 11 कि हमेशा स्वतंत्र अवस्था में पाए जाने वाला धातु, तो क्या हो जाएंगे, सोना यानी गोल्ड। 11 का सही ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 बोला जाए कि लोहे में जंग लगने से रोकने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएंगे, 12 का सही ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, ए और बी दोनों, यानी इन दोनों को काम करना चाहिए। ठीक है, 13 बोला जा रहा है कि इथाइक्सी इथेन कौन है, तो इथाइक्सी इथेन का यहाँ पे फॉर्मूला पूछ दिया गया है, तो सही ऑप्शन सी हो जाएंगे, C2H5OC2H5, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 बोला जा रहा है कि निम्न में से किस में मैग्नीशियम है, तो मैग्नीशियम किस में पाया जाता है, तो ये हो जाएंगे क्लोरोफिल में। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है 15 की निम्नलिखित में से अभिक्रिया का प्रमुख प्रतिफल है, तो प्रमुख जो प्रतिफल है वो क्या है, तो C6H5NH2, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम मीठा अभिकर्ता है, तो 60 का सही ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो, सॉरी यहाँ पे 16 का सही ऑप्शन डी हो जाएंगे, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक बहुलक है, तो प्राकृतिक यानी नेचुरल पॉलीमर कौन सा है, तो 17 का सही ऑप्शन ए हो जाएंगे, प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है 18 की हेक्साएमाइन प्लेटिनियम आयविक क्लोराइड का सही सूत्र है, तो सही सूत्र कौन सा है, तो 18 का सही उत्तर हमारा ए हो जाएंगे, PTNH36Cl4 है जो हेक्साएमाइन प्लेटिनियम का सूत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है 19 की निम्नलिखित में से कौन अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है, तो अक्रिस्टलीय ठोस का कौन सा उदाहरण है, तो ये हो जाएंगे हमारा NaCl, यानी ऑप्शन क्या हो जाएंगे 19 का सही ऑप्शन ए हो जाएंगे, NaCl, सोडियम क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अनुसंख्यक गुणधर्म है, तो 20 का सही ऑप्शन डी हो जाएंगे, पासरन दाब यानी ओस्मोसिक प्रेशर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है 21 की 1 मोल Al3+ और Al में उपचयन के लिए कितने आवेश की आवश्यकता होगी, यानी कितने चार्ज की आवश्यकता होगी, तो 21 का सही ऑप्शन डी हो जाएंगे, कितना हो जाएंगे 2895 × 10⁵ कूलाम की आवश्यकता होगी।
नेक्स्ट क्वेश्चन 22 बोला जा रहा है कि अनुचुंबकीय पदार्थ करने वाला अनुचुंबकीय चुंबकत्व प्रदर्शित करने वाला पदार्थ को बतलाना है, यानी पैरामैग्नेटिज। चलिए 22 का सही ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे हमारा O2। 23 बोला जा रहा है कि मिथाइल एमीन को बनाया जा सकता है तो किस अभिक्रिया के द्वारा, तो 23 का सही ऑप्शन बी हो जाएंगे हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है 24 की कॉपर पाइराइट का सूत्र होता है, तो ये चीज़ हम लोग पढ़ाए थे आप लोग को, तो सेम पूछा गया है। CuFeS2 होता है कॉपर पाइराइट का सूत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है 25 की 0.01 m ग्लूकोज के बिलियन में, देखिए ये न्यूमेरिकल मैंने कराया था, सेम पूछ दिया गया। बिलियन में हिमांक का अवनमन, तो हिमांक का अवनमन जो होगा लगभग कितना होगा, लगभग दुगना। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 बोला जा रहा है कि ज्वीटर आयन बनाने में कौन सा समर्थ है, तो ज्वीटर आयन बनाने में सबसे ज़्यादा जो यहाँ पे समर्थ है वह कौन सा है, यह है H2NCH2COOH, राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है कि परगलन विधि में धातु के ऑक्साइड को उपचयन में प्रयुक्त होता है, तो ये क्या चीज़ होता है, ये होता है सी यानी कार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है कि एक शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए A+B रिएक्शन C के लिए दर है, यानी कांस्टेंट रेट बोला जा रहा है, तो यहाँ पे 28 का सही ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्या हो जाएंगे, 28 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है कि यहाँ पे ये जो दिया गया फिगर के अकॉर्डिंग बतलाना है कि +2NaX को कहते हैं, यानी इन दोनों में 2NaX को ये सभी को क्या कहा जाता है, तो 29 का सही ऑप्शन ये हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, फीटिंग अभिक्रिया यानी फीटिंग रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला रहा है कि फिनॉल में एसिडिहाइड एलिसाइल एल्डिहाइड निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है, तो 30 का सही ऑप्शन सी हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, रीमर टीमैन अभिक्रिया के द्वारा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 31 बोला जा रहा है कि प्राथमिक एमीन की पहचान किसके द्वारा की जाती है, तो 31 का सही ऑप्शन बी हो जाएंगे CHCl3 + KOH के द्वारा इसका पहचान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है 32 की स्कार्बिक अम्ल है, तो 32 का सही ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएंगे, ए हो जाएंगे विटामिन। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 बोला जा रहा है कि वह पदार्थ जो शरीर के ताप को कम करता है उसे कहलाता है, तो ये देखिए सेम क्वेश्चन पूछा गया, इसका हो जाएगा ज्वरनाशी। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है कि रवा में जब इलेक्ट्रॉन ऋणायन द्वारा खाली स्थान पर पकड़ लिया जाता है तब कौन सा दोष होता है, तो इस दोष को हम लोग क्या चीज़ कहते हैं, इस दोष को हम लोग कहते हैं एब्सेंटेड, ठीक है, एब्सेंटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है 35 की CaNO3 में वाट हाफ गुणांक होते हैं, तो 35 का सही ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे 3। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 बोला जा रहा है कि अभिकारक के अणुओं को उत्पादन में परिवर्तित होने के लिए आवश्यक न्यूनतम जो ऊर्जा होगा उस ऊर्जा को हम लोग कहेंगे, तो 36 का सही ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे संक्रियन ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 बोला जा रहा है कि भौतिक अधिशोषण लगभग ऊष्मा उत्सर्जित होती है kJ मोल, ठीक है, यानी कितना, तो 37 का सही ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे 20 से 40 kg/मोल हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 38 बोला जा रहा है कि SN2 क्रिया विधि में निर्माण होता है, तो SN2 क्रिया विधि में निर्माण क्या चीज़ होता है, तो 38 का सही ऑप्शन बी हो जाएंगे संक्रमण अवस्था का। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है 39 की निम्न में से कौन सा यौगिक जल में विलेय है, तो जल में घुल जाता है यानी विलेय है, ठीक है, यानी 39 का सही ऑप्शन ये हो जाएंगे CHCl3। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग करने जा रहे हैं 39 के बाद 40, तो 40 बोला जा रहा है कि कार्बोनिल समूह में सिंगल बॉन्ड C = 0 हो तो कार्बन पर कौन सा परस्करण होता है, तो यहाँ पे 40 का सही ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे Sp² का। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 बोला जा रहा है कि फॉर्मेल्डिहाइड को NaOH के विलयन के साथ गर्म करने पर प्राप्त होता है, तो 41 का सही ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे मेथिन एल्कोहल। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 बोला जा रहा है कि अभिक्रिया C6H5N = N + Cl रिएक्शन H3OS के उत्पादक होता है, तो उत्पादक क्या चीज़ को उत्पादक किया जाता है, तो 42 का भी हो जाएंगे फिनॉल का। 43 बोला जा रहा है कि बेरबादार ठोस का उदाहरण होता है, तो 43 का बी हो जाएंगे ग्रेफाइट। 44 बोला जा रहा है कि अभिक्रिया C2H5Br KOH में उत्पादक है, तो क्या चीज़ का उत्पादक है, तो 44 का सही उत्तर बी हो जाएंगे CH3CH2OH, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 बोला है कि फोटोग्राफिक फिल्म प्लेट किसका आवश्यक घटक होता है, तो 45 का बी हो जाएंगे सिल्वर ब्रोमाइड का।
चलिए 46 बोला जा रहा है कि किस कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक तथा वेग स्थिरांक का इकाई समान होता है। तो 46 का सही ऑप्शन ये हो जाएंगे शून्य कोटि अभिक्रिया यानी 0। 47 बोला जा रहा है कि निम्न में से एल्डोल संघानल अभिक्रिया होता है। तो 47 का सही ऑप्शन डी हो जाएंगे CH3CHO। 48 बोला जा रहा है कि क्लोरीन अमोनिया की अधिकता से अभिक्रिया करके बनाता है। तो 48 का सही ऑप्शन सी हो जाएंगे N2 + NH4Cl। 49 बोला जा रहा है कि कौन ताप द्वारा प्रभावित नहीं होता है। तो ताप द्वारा प्रभावित नहीं, देखिए ये क्वेश्चन सेम पूछ दिया गया जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया था। तो हो जाएंगे मोललता यानी मोलिलिटी। 50 बोला जा रहा है कि अभिक्रिया जो बतलाया गया उसमें उत्पादन क्या चीज़ का होगा। तो 50 का सही उत्तर हमारा बी हो जाएंगे एन हेक्सेन का उत्पादन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 51 बोला कि निम्न में से किसमें P पाई - D पाई बंधन है। तो 51 का सही उत्तर डी हो जाएंगे SO पावर 2 सिंगल बॉन्ड और बेस 3। राइट आंसर इज द ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 52 बोला जा रहा है कि वर्ग 16 के तत्व कहलाते हैं। तो वर्ग 16 के तत्व को क्या कहा जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे ऑप्शन ए हेलोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन 53 बोला जा रहा है कि प्रथम संक्रमण श्रेणी में उच्च ऑक्सीजन की आवश्यकता प्रदर्शित करने वाला तत्व है। तो 53 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएंगे एमेन। नेक्स्ट क्वेश्चन अब यहाँ पे 54 बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस तत्व में 4F ऊर्जा स्तर क्रमिक रूप से भरता है। तो 54 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे हो जाएंगे ए लैथेनाइट। 55 बोला जा रहा है कि K3CrC2OH3 में सीयर का उप सहसंयोजन यानी कोऑर्डिनेशन नंबर पूछा जा रहा है। तो 55 का सही उत्तर हमारा क्या हो जाएंगे ए हो जाएंगे 3। 56 बोला जा रहा है कि किस सेल अभिक्रिया में समानुपाती पर सेल का विद्युत वाहक बल EMF होता है। तो 56 का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएंगे शून्य यानी 0। 57 बोला जा रहा है कि रासायनिक अधिशोषण में कितनी परतें होती है। तो रासायनिक अधिशोषण में एक परत होता है। 58 बोला जा रहा है कि बैकेलाइट फिनॉल के किसके साथ अभिक्रिया द्वारा प्राप्त होता है। तो 58 का सही ऑप्शन सी हो जाएंगे फॉर्मल्डिहाइड। 59 बोला जा रहा है कि उप संयोजक यौगिक K4NiCN4 निकेल का ऑक्सीकरण अवस्था यानी निकेल का ऑक्सीडेशन नंबर। तो 59 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएंगे 0। 60 बोला जा रहा है कि कौन अत्यधिक क्षारीय है। तो सबसे अधिक क्षारीय कौन सा है। तो 60 का सही उत्तर डी हो जाएंगे CH3 क्या हो जाएंगे NH। राइट आंसर इज द ऑप्शन डी। 61 बोला जा रहा है कि मोनोहाइड्रिक एल्कोहल का समान सूत्र क्या होता है। तो 61 का सही ऑप्शन ए हो जाएंगे CnH2n1 + OH। नेक्स्ट क्वेश्चन 62 बोला जाए कि दूध निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है। तो 62 का सही ऑप्शन ए हो जाएंगे पायस का। नेक्स्ट क्वेश्चन 63 बोला जा रहा है कि ग्लेना किसका अयस्क है। तो 63 का सही ऑप्शन बी हो जाएंगे PB का। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 64 बोला जा रहा है कि कैल्शियम फॉर्मेट का शुल्क आसवन से प्राप्त होता है। तो 64 का सही ऑप्शन बी हो जाएंगे HCOOH। 65 बोला जा रहा है कि ABC 3 तत्वों में यहाँ पे बताया गया, तीनों का वैल्यू दिया गया है। तो इसमें बताया कि उपचायक शक्ति का क्रम होगा। तो क्रम कौन सा, बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में। तो 65 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे A > B और B > C। तो राइट आंसर इज द ऑप्शन ए। 66 बोला जा रहा है कि एंजाइम क्या है। तो एंजाइम क्या है, यह एक प्रोटीन है। 67 बोला जा रहा है कि सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किया जाता है। तो ये किया जाता है फेन उत्प्लावन प्रोसेस यानी फेन उत्प्लावन विधि द्वारा। 66 बोला जा रहा है कि टिंडल प्रभाव पाया जाता है। तो 68 का सही उत्तर ये हो जाएंगे बिलियन में। नेक्स्ट क्वेश्चन 69 बोला जा रहा है कि एल्किल हाइलाइड एवं सोडियम धातु के बीच अभिक्रिया कहलाता है। तो 69 का सही ऑप्शन ये हो जाएंगे बुटर्ज अभिक्रिया। 70 बोला जा रहा है कि CrH2O4Cl2+ में Cr का ऑक्सीडेशन नंबर यानी ऑक्सीकरण संख्या। तो 70 का सही उत्तर हो जाएंगे बी मीन्स क्या हो जाएंगे +3। तो इस वीडियो में हम लोग 70 ऑब्जेक्टिव को देखें। इसका अगर PDF लेना चाहते हैं और आंसर का भी, तो गूगल में बस आप लोग टाइप कीजिए www.technical तो वहाँ पे जाइएगा। तो वहाँ पे सबसे पहला वाला लिंक पर क्लिक करके आप लोग ले लीजिएगा, ठीक है। और आप लोग को नेक्स्ट एग्जाम जो होने जा रहा है इंग्लिश का, हिंदी का, इस तरह से मैं आप लोग को गेस करके रख लिया हूँ, ठीक है। तो वो भी आप लोग को लड़ेंगे ही लड़ेंगे। तो बस नीचे वीडियो के नीचे आप लोग को रेड रंग में सब्सक्राइब दिख रहा है, तो उसको दबा दीजिए और उसके बगल में घंटी भी आएगा, ठीक है, उसे भी दबा दीजिए, ताकि इसी तरह से रेगुलर वीडियो मिलते रहेंगे। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।